हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के हिंदी का 5वां चैप्टर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का हिंदी समरी। तो चलिए देर ना करते हुए ये जो लेख है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यह जो लेख है इसकी रचना श्री अरविंद कुमार सिंह के द्वारा की गई है। यह जो पाठ है इसमें चिट्ठियों की जो दुनिया होती है इससे हमारा परिचय कराया गया है। इसके अलावा पत्रों का महत्व, सभ्यता के विकास में उनका योगदान, इस वैज्ञानिक युग में उसकी महत्व तथा ग्रामीण जीवन में इस पन्ने की जो अहमियत है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में क्या बताया गया है। पत्रों की दुनिया बहुत ही विचलित होती है। वास्तव का महत्व हमेशा से ही रहा है। आज संसार के अनेक नए नए साधन हो जाने पर भी पत्रों का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। आज मोबाइल पर आया हुआ एसएमएस पत्र जैसा संतोष नहीं दे सकता है। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इसका विशेष योगदान रहा है। पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश और प्रेरणा दोनों ही मिलता है। पत्रों को विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद नाम से जाना जाता है। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखते हैं। भारत में प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं और इसकी लोकप्रियता का प्रमाण भी है कि जो पत्र है ये प्रत्येक दिन एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहता है। प्राचीन काल में पत्रों को हरकारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। पहिए के आविष्कार के साथ ही इसकी रफ्तार में काफ़ी बदलाव आया। टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस तथा रडार ने तो इसकी गति में पंख ही लगा दिए थे। पिछली शताब्दी में डाक विभाग ने अपनी व्यवस्था तथा पत्रों को सही दिशा का विशेष प्रयास किया। पत्र संस्कृति के विकास के लिए इससे स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष की कम उम्र वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन शुरू किया। आज इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को काफ़ी प्रभावित किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अब भी जो पत्र है इसकी जो महत्व है ये बरकरार है। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में बहुत ही कमी आई है, लेकिन व्यापारिक पत्रों की संख्या जो है ये बढ़ती जा रही है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका पत्रों से वास्ता ना पड़ा हो, उसने पत्र का इंतजार न किया हो, पत्र लिखा हो या किसी से लिखवाया हो, पर किसी न किसी रूप में पत्र से वो अवश्य ही जुड़ा रहता है। सैनिक के लिए पत्र विशेष महत्व रखते हैं। पहले संचार का इकलौता साधन पत्र ही थे, पर अब तो अन्य साधन भी विकसित हो गए हैं। पत्र धरोहर का काम भी करते हैं। अनेक लोग इनका संग्रह करना अपना शौक समझते हैं। बड़े बड़े लेखक, उद्यमी, कवि, प्रशासक या किसान की पत्र रचनाएं स्वयं में अनुसंधान का विषय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। एसएमएस संदेश संजो कर नहीं रखे जा सकते, पर बड़ी हस्तियों के पत्र यादगार के रूप में हम उसे संजो कर रख सकते हैं। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में महान विभूतियों के पत्र देखे जा सकते हैं। पत्रों के माध्यम से तत्कालीन देश काल और समाज को भली भांति जाना और समझा जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा लिखे गए पत्र बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण भी बन गए थे। महात्मा गांधी के पास तमाम पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिख कर आते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं दिया करते थे। उनके जवाबी पत्रों को लोग यादगार के रूप में या फ्रेम में सजाकर रख लेते थे।
पत्रों के आधार पर अनेक कविताएं भी लिखी गई हैं। पत्र दस्तावेज जैसा ही महत्व रखते हैं। निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम आदि इनके प्रमाण है। प्रेमचंद नवोदित लेखकों को पत्र के माध्यम से प्रेरित करते थे। नेहरू, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र प्रेरणा स्रोत होते थे। कठिन परिस्थितियों में इनसे पथ प्रदर्शन भी मिलता रहता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रों के आदान प्रदान का सिलसिला तो हुआ। डाक विभाग की गुडविल सबसे अच्छी है। विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। जन जन तक इसकी पहुंच भी है। शहर के आलीशान महल में जी रहे पहाड़ी लोग हों, मछुआरे हों या राजस्थान के प्रांत के वासी, पत्रों का इंतजार सबको बेसब्री से पुराने ज़माने से रहा है। डाक विभाग केवल पत्रों को ही लोगों तक नहीं पहुंचाता, वह इससे भी ज़रूरी चीज़ मनी ऑर्डर जो है इसको भी लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। दूर दराज के क्षेत्रों में मनी ऑर्डर पहुंचने पर वहां चूल्हा जलता है। चूँकि वहां तक पैसे पहुंचाने का कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए डाक विभाग जो है मनी ऑर्डर जो है ये दूर दराज के क्षेत्रों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी पहुंचाने की काम करती है। गरीब बस्तियों में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसी के आने से उन्हें पैसे तथा खुशियाँ मिलती है। तो दोस्तों, यह था इस लेख का एक छोटा सा हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।